सौभाग्य की बात है कि आज बदायूं डिस्ट्रिक्ट के पावन धरती ग्राम कटरा साहबगंज जिला बदायूं में मैं आया हुआ हूँ और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा मुंबई को से मैं प्रदीप भीमराव बौद्ध बौद्धाचार्य जी आज श्रद्धेय मुन्नीलाल जी के यहाँ पर ये बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से मुन्नालाल जी के यहाँ पर और उनके परिवार की ओर से बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से बहुत ही शुभ कार्य रखा गया है। धर्म परिवर्तन के लिए ये कार्य रखा गया है और 16/10/2023 को जिला बदायूं में मैं आया हुआ हूँ। मुन्नालाल जी के घर पर और श्रीमती राम कुमारी जी के नेतृत्व में उनके परिवार की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। तो शुभ कार्य करने से पहले सभी अपने आराधकों को, गुरुओं को मनाने के लिए पुष्पों के साथ, सम्मान के साथ हम लोग बुलाएंगे। और मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा, श्रद्धेय मुन्नालाल जी और उनकी धर्मपत्नी राम कुमारी जी आए तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब जी को श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए और बेटा उनके महेंद्र कुमार जी, हेमंत कुमार जी, तीनों लोग आइए। नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, अहं वन्दामि शब्दे सत्ता सुखो भवन् मंगलम शब्देत्तरकंतु। आप लोगों के जीवन में मंगल हो, आपके परिवार में खुशियां हो, मेल मिलाप हो, रिश्तेदारों में भाईचारा प्रेम भाव हो। आज आप लोगों के श्रद्धा पूर्वक आपके परिवार की ओर से, सभी लोगों के ग्रामवासियों की ओर से ये जिला बदायूं में, ये ग्राम कटरा साहबगंज में ये कार्यक्रम ग्राम में संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत शाबाश। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मुन्नालाल जी से, उनकी धर्मपत्नी जी से और पुत्र जी से आज खुशी का दिन है और इनके ही द्वारा बुद्ध भीम कथा का भी आयोजन 5 दिवसीय रखा गया है। वो भी हर समाज को मुन्नालाल जी श्रद्धेय की ओर से गले से लगा करके, भाईचारा बना करके समाज को एक नया संदेश, दिशा निर्देश देने का कार्य किया है इन्होंने। तो बहुत बहुत मैं साथ साथ मंगल कामना करूंगा और श्रद्धेय जिसे निवेदन करूंगा, आज जो आपकी इच्छा हो, धम्मदान, पुष्पदान, फलदान, जो श्रद्धा पूर्वक हो, आज तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब जी को खीर तो आपके यहाँ से आ गई है। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे और तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब जी को अलग अलग करेंगे, अलग अलग है इसमें ठीक है, बनाते करना बहुत क्रिएटिव साफ आ रही है। तो आज उनकी तरफ से तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब के विशाल अवतार जी में आस्था रखते हुए और ललित सिंह यादव जी में आस्था रखते हुए, संत गाडगे जी में आस्था रखते हुए, ज्योतिराव फूले जी में आस्था रखते हुए, ए.बी. स्वामी पेरियर नायकर जी में आस्था रखते हुए, संत गाडगे जी में आस्था रखते हुए आज उनकी तरफ से पुष्पदान और 50-50 रुपए से धमदान की यानी कि धमदान दिया जा रहा है। सबसे पहले बुद्ध जी को आप अब मैं निवेदन करूंगा मुन्नालाल बौद्ध जी से कि तथागत भगवान बुद्ध जी को कैंडल जला करके सम्मान करें। दोनों लोगों से बौद्ध दोनों लोग चलवा दी। हाँ, उनसे सब करवाओ। एक को जला दीजिए, लगा
उनको एक एक की बोले। आइए उनकी धर्मपत्नी जी से मैं निवेदन करूंगा कि कैंडल जलाकर के सम्मान करें। ये धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है, समाज को एक दिशा निर्देश देने का कार्य किया जा रहा है। आप आ जाओ। अब मैं श्रद्धेय मुन्नालाल जी से निवेदन करूंगा कि अपने आराधनाओं को आस्था बनाते हुए आपके परिवार की ओर से, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगरबत्ती जलाकर सम्मान करें। इसमें लगा दें, ठीक है? बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। दोनों हाथ से एक हाथ निकल करें, दोनों हाथ से, ठीक है? बहुत अच्छा। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय श्याम सिंह जी आप आए और तथागत भगवान बुद्ध जी को अपने हाथों से पुष्प अर्पित करें। और नमो तस् भगवतो शम्मा संबुद्धस्, नमो तस् भगवतो शम्मा संबुद्धस्, नमो तस् भगवतो शम्मा संबुद्धस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, अहं वन्दामि सभ्य सप्ताह सुखो भवन मंगलम सबदे तरकंतु। इनके जीवन मंगल, उनके परिवार में खुशियां, बच्चों में मेल मिलाप, ऊपर कपड़ा ये खुशी नहीं है, ये मैं कामना करता हूं। देख ले चला कैंडल जलाओ और इसको भी जला देना, इसको जला दो। शाम भी कहाँ रही है? सोए रहे रात गाड़ी चलाई क्या? ये बहू ना, बहू इसमें से उठा के इसको चला दो। आओ इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो इसको, इसको लगा दो। सही से बनाओ, सही चल रहा। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय भारत सिंह जी, बबलू सिंह जी, कुंवरपाल जी, कुंवरपाल जी और उनकी श्रीमती पुष्पा जी आए। पुष्पा जी के लिए मैं प्रार्थना वंदना करता हूँ और श्रद्धेय जी के लिए वंदना करता हूँ। कुंवरपाल जी नमो तस् भगवतो शम्मा संबुद्धस्, बुद्धं शरणं गच्छामि, सुपठपन्नो भगवतो शावक संगो, सुपठपन्नो भगवतो शावक संगो, हेमाय धम्माय धम्मं पठनीय बुद्धं पूजे, हेमाय धम्मं धम्मं पठनीय धम्मं पूजे, हेमाय धम्मं धम्मं पठनीय बुद्धं पूजे। और इनकी तरफ से पुष्पदान और श्रद्धा पूर्वक धम्मदान भी आया है। बहुत बहुत शाबाश, मंगल कामना करूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा और लोग क्या है, अभी क्या है, श्यामवीर, निलेश कुमार, अच्छा कोई बात नहीं, कोई श्रद्धेय हमारे श्याम सिंह
की ओर से तथागत भगवान बुद्ध को 50 रुपये का दान भी दिया है और कुछ दान केंद्र जला कर सम्मान भी किया। बहुत बहुत शाबाश, जय मंगल हो। और हमारे आपके बीच में विनय कुमार जी हैं, सुरेश कुमार जी आ जाइए। दोनों जने पहुँचो, दोनों जने पहुँचो। सिया दुलारी जी आ जाइए। नमो तस् भगवते सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवते सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवते सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं गच्छामि, नमो गच्छामि, नाम वन्दामि। शब्दे शब्दस्य भगवन् मंगलम शब्दे तर्कन्तु आपके जीवन मंगल हो। क्यों जब बाद में कोई लोग आ जाए तो बुला दीजिए, ठीक है। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत मंगल कामना आभारी प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को बुलाया और श्रद्धेय मुन्नालाल जी पाल साहब जी ने इस कार्यक्रम को उनके परिवार की ओर से जिला बदायूं में ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत शाबाश, जय मंगल करूँगा आप लोगों के लिए कि समाज से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं होती है और माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं होते। माता पिता वो हीरा रतन है कि आपके जीवन में अगर मिल जाते हैं सही मार्ग पर तो आने वाले समय बच्चे का सही मार्ग को ले जाने का काम करते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, इस तरीके से जो बैठना है इस तरीके बैठ जाइए, सभी लोग बैठना है, बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में सभी लोग आप बोलेंगे, मंत्र के साथ उच्चारण करेंगे सभी लोग हैं। सभी लोग बोलेंगे, बाद में चढ़ा लेना, परेशान ना हो, बाद में चढ़ा लेना। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्से। मैं तथागत भगवान बुद्ध जी को सुबह की बेला में मैं उनको नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। नमो तस् का मतलब होता है कि मैं अभी आपको पाली भाषा में बोला, अब मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्से। मैं तथागत भगवान बुद्ध समक्षम को मैं नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मैं समक्षम तथागत भगवान बुद्ध जी को बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। मैं मन वाणी पवित्र करके मैं धम्म में प्रवेश हो रहा हूँ। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। मैं समक्षं तथागत भगवान बुद्ध जी को पहली बार दूसरी बार तीसरी बार नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने तथागत भगवान बुद्ध जी को नमन किया, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार। अब आप लोग सभी लोग मिलकर के हमारे साथ में बोलेंगे,
पंचशील को ग्रहण करेंगे सभी लोग। पाणातिपाता वीरमणि पाणातिपाता वीरमणि शिक्का पदं समादयामि शिक्का पदं समादयामि आदिन्यदाना वीरमणि आदान्यदाना वीरमणि शिक्का पदं समादयामि शिक्का पदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि कामेषु शिक्का पदं समादयामि शिक्का पदं समादयामि मूषावादा वीरमणि मूषावादा वीरमणि शिक्का पदं समादयामि शिक्का पदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे पमठाना वीरमणि शिक्का पदं समादयामि साधु 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 साधु। अब आप लोग सभी कर सकते हैं। जो अभी आप लोगों ने मेरी वाणी के द्वारा सुनने का कार्य किया है, अभी मैंने आप लोगों को पाली भाषा में बताने का काम किया था। हाँ, पहला शील है तथागत भगवान बुद्ध जी का कि पाणातिपाता वीरमणि शिक्का पदं समादयामि। पहला शील है कि मैं अकारण किसी जीव प्राणी की अहिंसा नहीं करूंगा, ऐसा रहने का मैं व्रत संकल्प लेता हूं। पहला शील आप लोगों ने ग्रहण किया। दूसरा शील है आदिन्यदाना वीरमणि शिक्का पदं समादयामि। मैं बगैर दिए हुए किसी के चीज को ग्रहण नहीं करूंगा या करूंगी। महिलाएं करूंगी, पुरुष करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा रहने का सच्चा ग्रहण करता हूं। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्का पदं समादयामि। मैं चोरी, चुगली, व्यभिचार ऐसा मैं किसी के लिए गलत कभी नहीं सोचूंगा, ऐसे रहने का मैं संकल्प करता हूं। और पराई बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। पांचवा शील है सुरा वेर मज पमठाना वीरमणि शिक्का पदं समादयामि। सुरा माने होती है शराब, सड़ा गला मांस मदरपान का हम लोग सेवन नहीं करेंगे। ऐसा सम्यक संग तथागत भगवान बुद्ध जी ने अपनी वाणी में हर मानव को लिए बताने का काम किया है। जब मैं किसी के जीव प्राणी को हिंसा नहीं करूंगा तो मेरा मन वाणी पवित्र होगी। जब मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी को सताऊंगा नहीं, तो मेरा मन वाणी पवित्र होगी। और दूसरा शील है आदिन्यदाना वीरमणि शिक्का पदं समादयामि। मैं किसी के बगैर दिए हुई चीज को छूऊंगा नहीं, चोरी चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। जब हम ये चीजें नहीं करेंगे तो हमारे लिए फिर कोई गलत नहीं सोचेगा। तो उसके तत्पश्चात जब तुम किसी के बगैर दिए हुए चीज को नहीं उठाओगे, मान लिया कि साहब जी ने अपने धन को मेहनत से कमा के रख दिया और किसी ने तीसरे व्यक्ति ने चुरा लिया और चौथे व्यक्ति ने कहीं देख लिया कि ये धन चोरी हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो मान लिया आपने अपना दिल को खुश कर दिया और बोल दिया कि मैं अब धनीमान हो गया, धनवान हो गया। लेकिन जब वो व्यक्ति ने जिसने मेहनत करके उस चीज को वहां पर रखा है, उस व्यक्ति को जब वहां पर नहीं मिलेगी तो उसके दिल में थोड़ा कष्ट होगा, है? तो पूछेगा भाई मेरे पैसों को यहाँ से किसने चोरी किया, तो पता लगाया जाएगा। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि मैंने इनको देखा है चोरी करते हुए। तो आपको जब बुलाया जाएगा, मुकाबला होगा, तो वहां पर आपके जो समाज में जो पकड़ है वो आपका अस्तित्व समाज का खत्म हो जाएगा और आपको लोग समाज में कम बुलाएंगे, कहेंगे वो तो चोरी कर लेते हैं, हमें कौन बुलाएगा। हाँ, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो आपका मार्ग है, जो आपकी उमंग है आगे बढ़ने की, वो कार रुक जाए। ये समस्त पानी तथा भगवान बुद्ध ने कहा। फिर कहा है कि सुरा मेर मज पमठाना वीरमणि शिक्का पदं समादयामि। कभी सड़ा गला मांस मदरपान का आप सेवन नहीं करेंगे
तो आपका जीवन मंगल में होगा। क्या? जब आप शराब माना होता शराब, जब आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे तो आपका पैसा बचेगा, वो पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, खेती खरीदो, मकान बनवाओ, जगह खरीदो, उस बच्चे को पढ़ाई के पैसा खर्च करो, तो उस पैसे को बचाना सीखे, उससे आपके घर की उन्नति तरक्की होगी। आने वाले समय में अवश्य सभी का खर्च आएगा। तो किसी के माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर, IAS, BCS, इंजीनियर न बने या मेरा बच्चा नाम रोशन न करे। सभी के माता पिता चाहते हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध ने 5 ही बताए। कहा है कि मानव जीवन में जिस मानव ने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की। माता पिता को कभी दुखी मत रखना मेरे भाई, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के कोई संसार में हमारे लिए स्वर्ग उनके चरणों में है, उसके बाद गुरु के पास है। तो माता निर्माता भव। तथागत बुद्ध ने कहा है प्रज्ञा, शील, समाधि, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। एजुकेटेड, क्वालिटी एंड माइनॉरिटी एजुकेटेड।